बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के चैप्टर HTML के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि HTML के अंदर किस तरह हम टेबल बनाते हैं, किस तरह हम उसके अंदर डाटा जो है वो एंटर करते हैं। तो HTML के अंदर डाटा बनाने के लिए हमारे पास टेबल का जो टैग इस्तेमाल किया जाता है और टेबल रो के लिए TR की मदद से हम टेबल रो क्रिएट करते हैं। उसके अंदर अगर हमने डेटा कोई एंटर करना हो तो उसके लिए हम TD का टैग यूज़ करते हैं। अब किस तरह से हम टेबल बनाते हैं ये आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। कि मैंने ये कोडिंग पहले ही करके रखी हुई है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। तो HTML का हमारे पास टैग आ गया। सबसे पहले ये टेबल हमने बनाना तो उसके लिए हमने टेबल का टैग यूज़ किया। TR यानी कि टेबल रो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हमने डेटा को जो फिल करना है वो TH यानी कि टेबल के अंदर हेडिंग ऑफ TH से मुराद ले लें, जिसको हमने फर्स्ट नेम दिया। और स्पेस NBSP मैंने ज़रा फासला रखने के लिए आपको मैंने पहले बताया था कि जब हमने स्पेस देनी हो ज़्यादा तो उसके लिए एड NBSP इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरी हमने इसको TH को क्लोज कर दिया, फिर दोबारा TH को ओपन किया, लास्ट नेम और TH को क्लोज कर दिया है जी। और इस तरह TR जो टेबल रो हमारी पहली रो है वो कंप्लीट होगी और मैंने इसको एंड के टैग के साथ ख़त्म कर दिया। इसके बाद हमने दूसरा TR टेबल रो शुरू की जिसके अंदर हमने हेडिंग दी, टेबल डेटा दिया, अली नाम का दिया, अहमद दिया, इन दोनों को हमने क्लोजिंग टैग के साथ बंद कर दिया। और ये उसके अंदर हमने वैल्यू दी है, के अंदर हमने 50 वैल्यू दी है और इसको TR के साथ हमने जो टेबल रो है इसको क्लोज कर दिया है। उसके बाद फिर हमने टेबल के अंदर दोबारा डेटा दिया है उस्मान अली और उसको हमने 60 का दिया है। और एंड पे आके हमने ये टेबल का जो टैग है उसको भी क्लोज कर दिया और HTML का भी टैग जो है हमने उसको क्लोज कर दिया और इसको हमने HTML की एक्सटेंशन के साथ सेव किया है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट आ गया है। यहाँ पर आपको वो टेबल जिस तरह होते हैं रोज और कॉलम की तरह से लाइनें लगी होती हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, वो मिसिंग है। तो उसके लिए आपकी बुक में उसका टैग नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसका टैग बता देता हूँ। उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे टेबल के साथ बॉर्डर इक्वल टू, हम इसको वैल्यू 1 कर देते हैं। इसको मैं Alt F8 से सेव करता हूँ और दोबारा मैं अपने वेब ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो है वो टेबल की फॉर्म में बाकायदा तौर पर आ गया है। तो इस तरह हम HTML के अंदर जो टेबल है वो क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, दोबारा हम अपनी बुक की तरफ आते हैं। तो उसके बाद आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक कॉल्स पैन है और एक रोज पैन है। यानी कि हमने अपने दो कॉलम्स को या दो रोज को मर्ज करना हो, जिस तरह हम वर्ड के अंदर एग्जा के अंदर रोज या कॉलम को मर्ज करते हैं। अगर इसके अंदर हमने मर्ज करना हो, जैसे ये आपको उन्होंने एग्जांपल दिया और नेम दिया है, और इन दो जो कॉलम्स हमारे हैं इनको उन्होंने मर्ज किया हुआ है, तो ये हमने करना है। ये हम कैसे करते हैं ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ये कोडिंग आ जाती है। HTML टेबल बॉर्डर 1 दे दिया ताकि आपको वो कॉलम और रोज जो है टेबल के अंदर प्रॉपर बनी होती हैं वो नज़र आए। TR का टैग यूज़ किया हमने, आपको पता है TR का टैग यूज़ किया जाता है टेबल रो के लिए। TH उसके अंदर डेटा हमने एंटर करना है। नेम के लिए TH किया, TH ये यहाँ पे कॉल्स पैन इक्वल टू 2, यानी कि दो हमारे जो कॉलम्स हैं उनके बराबर हो। ये 2 वैल्यू का मतलब 2, यानी कि हमारे जो कॉलम्स हैं उनको मर्ज करना है। और टेलीफोन, उसके बाद हमने अली और ये फ़ोन नंबर दे दिया है। अब हम आपको इसकी आउटपुट दिखाते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। तो हमारे पास ये कॉल्स पैन, ये देखिए आपको उसकी आउटपुट नज़र आ रही है। नेम उसका नज़र आ रहा है अली अहमद, टेलीफोन, ये दो कॉलम्स को उसने मर्ज कर दिया, यहाँ पर वो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रोज पैन की।
जिस तरह हमने कॉल स्पैन किया था वहाँ पर उन्होंने 2 कॉलम को उसने मर्ज कर दिया था। यहाँ पर 2 रोज़ जो हैं वो मर्ज हो जाएंगी। ये देखिए आपके सामने 2 रोज़ जो है वो मर्ज हो गई है और इसके आपको जो सिंटैक्स है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा, या आपने तो मैंने प्रैक्टिकली जो है वो कॉल स्पैन कर दिया। ये भी वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर आपने कॉल स्पैन की जगह पे आपने रो स्पैन लिख देना है और उसके मुताबिक उसकी कोडिंग करनी है। अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ और दुरुस्त जवाब का हम इंतखाब करते हैं जो दिए गए हैं। पहला जो है हमारे पास है कि एक लिस्ट जो कि अपने अंदर एक और लिस्ट रख सकती है कहलाती है। जी हम उसको कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा जवाब है। उसके बाद है HTML कोड एक डैश लैंग्वेज नहीं है, तो इसका पहला है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वेब पेज को डैश का इस्तेमाल करते हुए बनाया या तब्दील किया जा सकता है। तो तमाम जो ऑप्शंस हैं नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, टेक्स्ट एडिट, इन सबको इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। तो चौथी ऑप्शन जो है वो हमारा जवाब है। एक HTML आंसर आमतौर पर डैश टैग पर मुश्तमिल होता है, तो वो जो है स्टार्ट और एंड टैग के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है वो इसका जवाब है। उसके बाद अपने अंदर मेटा डेटा रखता है, हेड। सेकंड ऑप्शन जो है हेड अपने अंदर मेटा डेटा रखता है। 6 है एक HTML पेज को महफूज करने के लिए हम HTML ये दोनों जो हैं, चौथी ऑप्शन जो है दोनों इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 इसका आंसर है। 7 HTML डॉक्यूमेंट में डैश किस्म की हेडिंग्स हो सकती हैं, तो 6 किस्म की हेडिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं। थर्ड ऑप्शन टैग मवाद टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा होता है जी? टेबल। टेबल ऑप्शन इसका हमारे पास जवाब है। और एक हाइपरलिंक को हम डैश पर लगा सकते हैं, तस्वीर और टेक्स्ट दोनों पर लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दोनों 1 और 2। बॉडी टैग को एक वेब पेज की बैकग्राउंड पर तस्वीर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बैकग्राउंड टैग जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक की खाली जवाब की। पहला है कि एक सेल को एक से ज़्यादा कतारों पर फैलाने के लिए डैश इस्तेमाल होता है, तो रोज पैन इसके लिए इस्तेमाल होता है। हम एक खास टेक्स्ट जो कि डैश कहलाती है पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं। हाइपरलिंक की मदद से एक वेब पेज के टेक्स्ट को अपनी मर्जी का रंग देने के लिए डैश एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है। फॉन्ट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। HTML में तस्वीर डैश टैग इस्तेमाल करते हुए लगाई जाती है। IMG डैश एक तरीका वज़ा करता है जिसको इस्तेमाल करते हुए पेज की बनावट डिज़ाइन करते हैं, दूसरे नासर लगाते हैं। मार्कअप HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि डैश बनाने में इस्तेमाल होती है, वेब पेज बनाने में इस्तेमाल होती है। डैश टैग टेक्स्ट को बोल्ड या नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होता है। B का लाइन को ब्रेक करने के लिए डैश टैग इस्तेमाल किया जाता है। BR का टैग। और आखिरी है अगर वेब पेज पर तस्वीर ना नज़र आए तो इसकी जगह टेक्स्ट लगाने के लिए डैश टेक्स्ट इस्तेमाल होता है। ALT। तो ये था हमारे 9 क्लास का चैप्टर, आखिरी चैप्टर था हमारी, इसके साथ ही हमारी 9 क्लास की बुक ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अब हम दोबारा मिलेंगे 10 क्लास की कंप्यूटर की बुक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।